नमस्कार। आज मैं आपको एक सब्ज़ी के बारे में बताती हूँ, जो कि आपके सभी घरों में बनती है और उसके क्या-क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो उस सब्ज़ी का नाम है पत्ता गोभी, यानी कैबेज। तो आपने पत्ता गोभी के जो है सैलेड के रूप में भी खाया होगा और आपने सब्ज़ी बना के भी खाया होगा। तो पत्ता गोभी में जो है उसके पत्तों के बीच में एक कीड़ा होता है, यानी पैरासाइट होता है, जो कि आपके शरीर में चला जाता है जब आप उसको खाते हो। तो उससे क्या है, जब अपने पेट में चले जाते हैं और फिर जो अब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, उसके जो लार्वा हैं, जो उसके अंडे हैं, वो ब्लड के थ्रू जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं ब्रेन में। बहुत सारी जगह हैं हमारे शरीर में जहाँ पे वो ट्रांसफ़र होते हैं। मसल्स में हो सकता है, आइज़ में भी हो सकता है और ब्रेन में भी हो सकता है। तो इसका आपने जो है ध्यान रखना है, कैसे खानी है, कैसे नहीं खानी है। आज मैं आपको जब वो अंडा ब्रेन में पहुंच जाता है तो वहाँ पे जाके वो एक सिस्ट उत्पन्न कर देता है, जिसको न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस बोलते हैं। और उसका लक्षण क्या आता है, जो उसका मेन लक्षण है वो होता है मिर्गी का आना, यानी फिट्स आना, कन्वल्जन्स आना। और दूसरा जो है वहाँ पे हेडेक हो सकता है पेशेंट को, या फिर जिस एरिया में गया है उस एरिया के अनुसार लक्षण पैदा होंगे शरीर में। फिर या ब्रेन में ना जाके अगर वो लार्वा या जो अंडा है वो अगर हमें आई में चला जाता है, तो जो है आई के जो डॉक्टर देखते हैं वहाँ पे आइज़ के अपने अलग लक्षण आएंगे, वहाँ पे भी सिस्ट बन जाती है। तीसरा, अगर वो मांसपेशियों में चला जाता है तो मांसपेशियों में भी हाथों पे जो है गांठें पड़ सकती हैं। तो मेन जो डेंजरस है वो है ब्रेन का, उसमें जाता है तो वो पेशेंट के लिए बहुत ही घातक होता है। तो इसमें इसको पहचानने के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि ब्रेन में पैरासाइट है। इसके लिए जो है हम एमआरआई से हमें इस बीमारी का पता चलता है और आप अपने न्यूरो सर्जन से जो है अपनी मेडिकेशन शुरू करवा सकते हैं। अब बात आती है कि ये शरीर में कितने दिन तक रहता है। तो ये हमारे ब्रेन में 5 से 10 सालों तक भी पड़ा रह सकता है और इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहले की जो 3 स्टेजेस होती हैं उसमें ये एक्टिव रहता है और जो 4th स्टेज होती है उसमें मर जाता है। और ब्रेन के जिस एरिया में पड़ा हुआ है मरा हुआ, वहाँ पे वो उस एरिया को कैल्सिफाइड कर देता है, जो कि सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको समझना होगा कि पत्ता गोभी आप किस किस रूप में खाते हैं। आप सब्जी खाते हैं, आप सैलेड खाते हैं, या चाइनीज़ जो फास्ट फूड होता है उसमें पत्ता गोभी होती है। तो एक तो जो बाहर के जो फूड है उसमें जो पत्ता गोभी है, आपको नहीं पता उन्होंने कैसे बनाया है, तो आपने वो खाना बंद करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कच्ची पत्ता गोभी खाते हैं तो वो भी आपने बंद करनी पड़ेगी। आपने अच्छे से पत्ता गोभी को वॉश करके, उबाल के, प्रॉपर पकी हुई सब्जी वही आपने खानी है, नहीं तो आपको ये बीमारी